नमस्कार मित्रों, मैं हूं अखिलेश अरुण और आज द टर्निंग पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर आपके सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा शीर्षक है मेरे पास माँ है। आप चौंक रहे होंगे क्योंकि ये डायलॉग तो फिल्म दीवार का है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। फिल्म दीवार का ये डायलॉग हिंदी सिने जगत के 10 प्रसिद्ध डायलॉग में से एक है। आज हम इसी पर बात करेंगे। दीवार फिल्म का डायलॉग लिखा था सलीम जावेद की जोड़ी ने और इस फिल्म के गीतकार थे साहिर लुधियानवी साहब। साहिर लुधियानवी साहब के घर जावेद साहब का अक्सर आना जाना होता था। जावेद साहब के पिताजी जानिसार अख्तर साहब और साहिर लुधियानवी साहब पक्के दोस्त थे और इसलिए साहिर लुधियानवी साहब के यहाँ जावेद साहब को काफी प्यार भी मिलता था और बातचीत भी होती थी। जावेद साहब ने साहिर साहब पर बात करते हुए एक समय बताया था कि साहिर साहब अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करते। मतलब वो कहते हैं ना कि माँ उनके लिए सचमुच जान थी और क्यों नहीं, माँ की खातिर उन्होंने अपने जागीरदार पिता के खिलाफ कोर्ट में गवाही भी दी थी और इसी कारण किशोर साहिर को उनके पिताजी ने अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया और माँ के साथ वे लुधियाना से लाहौर चले गए। लाहौर में कुछ दिन रहे, काम भी किया, तलखियां पूरी की और फिर दिल नहीं लगा तो मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद साहिर साहब को फिल्में मिलने लगी और वे गीत लिखने लगे और उनके गीत हिट भी होने लगे और देखते देखते साहिर साहब पीपल्स पोएट हो गए, जनता की पसंद बन गए। ये वो दौर था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शैलेंद्र, मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी और तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों का बोलबाला था। इनका बड़ा दबदबा था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन वैसी इज्जत नहीं थी जैसी इज्जत संगीतकारों को मिलती थी, डायलॉग राइटर्स को मिलती थी। पैसे प्रोड्यूसर संगीतकार को ही देते थे और संगीतकार थोड़े पैसे गीतकारों को भी देते थे। साहिर साहब ने कहा ये गलत है और हम ऐसा नहीं करेंगे। जो प्रोड्यूसर हमारे साथ एग्रीमेंट करेगा हम उसी के साथ काम करेंगे, उसी के फिल्म में गीत लिखेंगे। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। किसी के गले ये बात उतर नहीं रही थी, लेकिन साहिर थे कि टस से मस नहीं हुए। और मित्रों, साहिर साहब के गीत एक पर एक हिट हो रहे थे, रिकॉर्ड कायम कर रहे थे। वैसे में सबको घुटने पे आना पड़ा और साहिर साहब ने प्रोड्यूसर्स के साथ अलग से एग्रीमेंट करना शुरू किया और गीत लिखने लगे। उसके बाद साहिर साहब ने कहा कि ग्रामोफोन पर भी गीतकारों का नाम आना चाहिए और यह भी मुमकिन हुआ। उसके बाद कुछ संगीतकारों से उनके मतभेद हुए। ये तब हुआ जब उन्होंने कहा कि हमारे शब्द चलते हैं, हमारे गीत हिट होते हैं, संगीत का उसमें ऐसा कोई रोल नहीं। गीत से कम महत्वपूर्ण है संगीत। बराबर के हो सकते हैं लेकिन कम तो नहीं है। शब्द अगर अच्छे हैं तो धुन कोई भी बनाएगा, गाने चलेंगे। इस पर नामी गिरामी संगीतकार उनसे अलग होने लगे और इससे छोटे छोटे संगीतकारों को काफी फायदा हो गया। जैसे इसमें सबसे ज्यादा फायदा रवि को हुआ। रवि के साथ साहिर साहब ने काफी काम किया, कई फिल्मों में गीत लिखे और उनके गीत हिट होने लगे।
बड़े बड़े गायक गायिकाओं के साथ भी साहिर साहब के विवाद हुए। एक बार फिल्म दाग के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और किशोर साहब ने कहा कि कुछ शब्द बदलने हैं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, और उसमें आगे की पंक्तियां हैं, तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुम्हें कहीं छुपा दूं। उनका कहना था किशोर साहब का कि छुपा लूं और छुपाले होना चाहिए। साहिर साहब ने कहा कि आप गायक हैं, गाना आपका काम है, शब्द हमारे हैं और शब्दों में कोई तब्दील नहीं होगी। और अंत में गाना भी उसी तरह से रिकॉर्ड हुआ जैसा साहिर साहब ने लिखा। कहने का मतलब कि साहिर साहब इस मत के समर्थक थे कि गीतकार गाना लिखता है, उसमें किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, गायक, संगीतकार इसका कुछ कमेंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी फिल्म को गीतकार कंसीव करता है और उसके सिचुएशंस के अनुसार गाने लिखता है। अब इसमें किसी के कमेंट से अगर गाने नहीं चले तो कोई ये नहीं कहेगा कि प्रोड्यूसर के कहने से गाने चेंज किए गए थे। कहा यह जाएगा कि साहिर साहब ने ही कमजोर गाने लिखे और ये सिलसिला चल पड़ेगा और फिर गीतकार उनके इशारे पे नाचने लगेंगे। ये कतई साहिर साहब को मंजूर नहीं था। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, कई बड़ी गायिकाओं ने साहिर साहब के गाने गाने से मना कर दिया और उसमें कुछ छोटी गायिकाओं को मौका मिला, मगर बीच में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर आए और बाद में फिर एक समझौता हुआ और साहिर के गीत भी वो गाने लगे। लेकिन मेरा ये कहना है यहाँ पर कि साहिर साहब एक ऐसे गीतकार थे जिनको अपने आप पे भरोसा था, अपने शब्दों पे भरोसा था, अपने गीतों पे भरोसा था और उस भरोसे और उस आत्मविश्वास को उन्होंने कभी झुकने नहीं दिया। चाहे जितनी भी बड़ी समस्या आई वो अडिग रहे। और यहीं पे हम कहते हैं कि चूंकि उनके साथ पूरा जमाना नहीं था, सिर्फ माँ उनके साथ, हर मुद्दा वो माँ से डिस्कस करते थे और माँ भी बड़ी मजबूत थी अंदर से। वो कहती थी, नहीं बेटा, तू जो चाह रहा है, तू जो सोच रहा है, सिर्फ वही सही है। तू अडिग रह, जमाना तेरे सामने झुकेगा। और मित्रों, हुआ भी ऐसा ही। साहिर जमाने के सबसे दमदार गीतकार हुए। उन्हें पिछली सदी का गीतकार कहा जाता है। यूं ही नहीं, साहिर साहब ने कहा कि संगीतकार धुनें बनाते हैं, शब्द हमारे हैं। ऐसा करते हैं कि संगीतकार की फीस से 1 रुपया मेरी फीस ज्यादा होगी। जिसे मंजूर है वो अपनी फिल्म के लिए गाने लिखवाए। यहां भी इस नई शर्त को भी मानकर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर साहिर साहब से गाने लिखवाने लगे। हम ये कहना चाहते हैं कि साहिर साहब के पास सिर्फ माँ थी और उस माँ के आशीर्वाद से उन्होंने पूरे जमाने से लुभा लिया और वो विजयी भी रहे। साहिर साहब पूरी फिल्म के गाने लिखते थे। ऐसा नहीं कि एक फिल्म में 2 गीतकार हैं, उसमें साहिर साहब भी लिखते हैं। ऐसा नहीं। फिल्म बहू बेगम, उनके मित्र
जानिसार अख्तर साहब की फिल्म थी। इसमें कोई शक नहीं कि जानिसार अख्तर साहब बहुत अच्छे गीतकार थे। उन्होंने गुजारिश की थी साहिर साहब से बहू बेगम के गाने लिखने के लिए। साहिर साहब लिखने लगे। बाद में साहिर साहब ने एक बार जानिसार अख्तर साहब से कहा भी कि अगर आप भी चाहते हैं कुछ लिखना तो लिख लीजिए, बेशक हम रिप्लेस कर लेंगे। लेकिन साहिर साहब के गीतों को देखकर जानिसार अख्तर साहब का हौसला उस कदर बुलंद नहीं हुआ जो एक गीतकार का होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं गीत नहीं लिखूंगा साहिर साहब, आप ही के गीत में। कहने का मतलब कि साहिर साहब दर्शकों की पसंद थे, एक्टर्स की पसंद थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर की पसंद थे। ये बीच में छोटे मोटे विवाद इस कदर हुए क्योंकि इतना दमदार गीतकार कोई नहीं था। साहिर साहब ने ये सारी जो तब्दीलियां थी उन्होंने करवाई और वो एक सदी के गीतकार बने। मित्रों, साहिर साहब के संबंध में हम और भी वीडियो लेकर के आएंगे। आप भी साहिर साहब के संबंध में उनके गीतों पर जो सुनना चाहेंगे हम आपके सामने पेश करेंगे। आप कमेंट में हमें लिखकर भेजिए और हम उस पर अमल करेंगे और आपको परोसेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।